हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों लास्ट टाइम हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन चैप्टर स्टार्ट करा था, जिसमें हमने स्टार्टिंग का टॉपिक पढ़ा था एडिशन कैसे करते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को। सेकंड हमने सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को, ये पढ़ा था। और थर्ड हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास डिवीजन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की। जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होती हैं उनको डिवाइड कैसे करते हैं। तो सपोज कर लेते हैं आपका ये एग्जाम्पल, इसको करते हैं। तो आपके पास गिवन है -4b + 4b स्क्वायर -5। इसको आपने डिवाइड करना है किससे, 2b - 1 से। तो अगर किसी टर्म को किसी से डिवाइड करा जाता है तो वो बन जाती है डिविडेंड, और जो सी चीज उसको डिवाइड करती है वो बन जाता है डिवाइजर। तो अगर इस ब्रैकेट की बात करूं, सबको पता है कि ये डिवीजन वाली ब्रैकेट होती है। तो यहां पर आपके पास अंदर क्या आता है, डिविडेंड आता है, और यहां पर क्या आता है, डिवाइजर आता है। तो डिविडेंड आपके पास है ये और डिवाइजर है आपके पास ये। तो डिवाइजर की जगह आपने लिख दिया 2b - 1। अब यहां पर आपने क्या करना है, ये जो सा डिवाइजर है इसको अंदर की तरफ लिखना है। लेकिन एक कंडीशन आपने यहां पर ध्यान देनी है कि सबसे पहले जो इसमें वेरिएबल है ना, वेरिएबल कौन सा है, b। तो उसकी हायर पावर सबसे पहले लिखनी है, फिर लोअर, फिर अनदर कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले b की पावर 2 वाला वेरिएबल है, यहां पर नंबर बन जाएगा 4b²। उसके बाद -4b और उसके बाद कांस्टेंट टर्म -5। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया इस टर्म में। ठीक है, कि सबसे पहले वेरिएबल की हायर पावर, फिर लोअर, फिर देन कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इसको हमने देखो मल्टीप्लाई किससे करें कि ये बन जाए। तो ये सिंपल सा मेथड है। तो इसको आप पूरे को देखो और इसको आप स्टार्टिंग वाले को देखो। ठीक है, अब आपने 2b - 1 से किसको मल्टीप्लाई करा जाए कि आंसर में स्टार्टिंग का 4b² आ जाए। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 2 4 हो जाएगा, और अगर मैं एक b से और मल्टीप्लाई कर दूं तो b × b b² हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2b को 2b से मल्टीप्लाई करा तो 4b²। 1 को -2b से -1 को 2b से मल्टीप्लाई करा तो -2b। ठीक है, तो आपने क्या चीज देखनी है, आप इसको सिंगल भी मान सकते हो। ठीक है, सिंगल से भी देख सकते हो कि ये 2b और ये 4b²। तो किससे मैं मल्टीप्लाई करूं कि हमारे पास 4b² आ जाए। अनदर मेथड क्या है, डिवाइड करके भी आप चेक कर सकते हो कि 4b² को 2b से डिवाइड कर दिया। तो जैसे देखो 4b² को 2b से डिवाइड कर दिया, 2 × 2, और b से यहाँ पर ट्वाइस टाइम है b, यहाँ पर 1 टाइम है, तो 2b बना आपके पास। ठीक है, अनदर मेथड है, काफी सारे मेथड हैं सोचने के। तो आपने इन दोनों को सेम बनाना है। तो सेम बनाने के लिए इस 2b - 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4b² आ जाए स्टार्टिंग में। तो इस 2b - 1 को हमने 2b से मल्टीप्लाई करा तो 2 × 2 4, b × b b², और ये वाली जो सा नंबर है ना 2b, ये आपके पास इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमने 2b - 1 को अगर 2b से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बन जाता है, 4b² - 2b। ठीक है, तो ये हमने स्टार्टिंग वाले सेम बनाने होते हैं। तो यहां पर हमने क्या करना है नेक्स्ट, कि अब ये हमारे पास प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो हमने इसको कैंसिल करना होता है। तो इसके अपोजिट वाला साइन लगा देते हैं, प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस। ठीक है, और ये साइन जो लगाए हैं ये सेकंड वाले नंबर के साथ ही माने जाते हैं आपके पास। अब ये एक प्लस का हो गया 4b², ये इसको यहां पर माना जाएगा माइनस का 4b²। तो +4b² - 4b² कैंसिल हो गया। अब साइन यहां माना जाता है, तो माइनस का 4b प्लस का 2b, तो माइनस का 2b बन गया, और -5 आपके पास सेम आ जाएगा। ठीक है, अब स्टार्टिंग में फिर ये 2b है और ये -2b है, तो किससे मैं मल्टीप्लाई करूं कि -2b बन जाए। तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2b - 1 को, तो 2b × -1 स्टार्टिंग में आ जाएगा -2b, और माइनस हो जाएगा प्लस, 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई होके 1 बन जाएगा। ठीक है, अब ये नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में, तो इसके अपोजिट वाला साइन प्लस, इसके अपोजिट वाला साइन माइनस, तो ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये वाला साइन यहां पर ट्रीट होगा। तो माइनस का 2b प्लस का 2b कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस अब यहां माना जाएगा, -5 - 1 कितना रिमाइंडर आ जाएगा, -6। ठीक है, तो ये आपके पास डिवीजन करने का मेथड है।
तो नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि चेक करना है वेदर डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड और नॉट, कि क्या ये जो डिवाइजर है इस डिविडेंड का फैक्टर है या नहीं है, ये आपने भी चेक करना है। तो सिंपल सा एक लॉजिक देता हूं, सपोज आपने क्या करना है कि 4 को आपने 2 से डिवाइड करा, तो 2 इंटू 2 4 हो गया और रिमाइंडर 0 आ गया, तो आपने 4 को लिख दिया डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बट अगर आपने 5 को 2 से डिवाइड करा तो 2 इंटू 2 4 और 1 रिमाइंडर आ गया, तो आपने लिख दिया 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1। अब इस केस में जो 2 है वो एग्जैक्टली 4 को डिवाइड करता है, मतलब ये उसका फैक्टर है, क्योंकि फैक्टर का मतलब क्या है कि अगर ये इसको डिवाइड करे एग्जैक्टली का मतलब है रिमाइंडर दे 0, बट ये जो 2 है इस 5 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता, रिमाइंडर देता है 1। तो इस केस में अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 5 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, बट इस केस में हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है, तो 2 इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है 4 को, इसका मतलब है कि जो 2 है वो फैक्टर है हमारे पास 4 का। तो यहां पर अगर मैं रिमाइंडर देखूं -6 है, तो -6 0 के इक्वल नहीं है आपके पास, तो यहां पर हमने क्या चेक करना था कि क्या ये डिवाइजर इस डिविडेंड का फैक्टर बनता है। तो यहां इस केस में देखा कि रिमाइंडर -6 है, 0 के इक्वल नहीं है, अगर 0 आता तो हम कहते कि ये उसका फैक्टर है, बट इस केस में -6 आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये डिवाइजर जो है डिविडेंड का फैक्टर नहीं होगा।